अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 अगस्त 2022 शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आप पीछे देख रहे होंगे बादल और ये सारे मरी एक्सप्रेस वे पे एक मीटिंग थी बड़ी अहम अपना इमरान खान साहब के साथ लीगल टीम के हवाले से, तो इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अब तक वो सारी चीज़ें मैं बताता चलूँ। सबसे पहला जो काम आपको मैं वो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुस्लिम उनके जो 13 रहनुमा जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रोटेक्टिव बेल के लिए पहुंच चुके हैं। आप डरे क्यों हो भाई? ये अच्छा, ये 25 मई का वाला वाकया नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ, ये 25 मई वाला वाकया नहीं है, ये वाकया है 16 अप्रैल का। आपको याद होगा दोस्त मजारी जब इलेक्शन होने थे हमजा शरीफ के हवाले से, तो असेंबली के अंदर गुंडा कर दी गई थी और बिस्मा अमजद जो है वो जख्मी हुई थी और कौमे में चली गई थी। ये वो वाकया है जिसके हवाले से ये डरे और खौफ के लिए ये पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना कच्ची वो हिफाजती जमानत कराने के लिए। चले करें, हायरे का हक अपना है और डरे अब ये हुए हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या कुछ होना है और क्या कुछ होने जा रहा है। और कार्रवाई से बचने के लिए तो हो गया ना जी, भाग के पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यकीनन हिफाजती जमानत जो है वो तो दे ही जाती है, वो रोका नहीं जा सकता, वो ऑटोमेटिकली आपका हक है, वो जमानत रोकी नहीं जा सकती वन वे और दी अदर। जिस तरह मर्जी हो जाए जमानत जो है वो हो जाएगी और आप रोक नहीं सकते हैं उस सारे मामले को। हिफाजती जमानत वो बाद में लाहौर में आनी है। लाहौर में पुलिस अब इनके साथ नहीं है, तो वो बदमाशी करने की पूरी कोशिश करेंगे, अदालतों तक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ये उनकी कोशिश और काविश जारी रहेगी। उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते ये वक्त बताएगा। आगे हम आपको लेके चलते हैं, वो बड़ा अहम इशू है। आपको पता है कि हफ्तावार जो महंगाई के वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं, 42.3% तक पहुंच चुकी है। ये ऑपरेशन रजीम चेंज है। आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन चेंज है क्या और वो क्या करने जा रही है, क्या नुक्ता नज़र है, वो किस तरह तबाही कर रही है सारे मामले को हर सामने रखते हुए। और महंगाई पकड़ी नहीं जा रही है। डॉलर की कितनी कीमत बढ़ चुकी है, वो नीचे आई है। अच्छा, इसमें भी इसका क्यों जुडिशल कमीशन बनाया जाता? सामने आया ना माफिया, किसने डॉलर होल्ड किया, किसने ये सारा कुछ काम किया, कौम के सामने लाया ना। आखिर ये आकर किसी ने डॉलर होल्ड किया ना, मार्केट से उठाया, परचेज किया और जब देखा कि हालात पैसा बनाया यहाँ पर। ये अगर देखा जाए तो इसको और क्या कहेंगे, ये भी तो फाइनेंशियल टेररिज्म है ना जी, ये भी तो फाइनेंशियल टेररिज्म है। इसको कौन पूछेगा? इसके लिए आपको कुछ ना कुछ हुकूमत में उम्मीद है कि हुकूमत इस मामले को भी सीरियस लेगी, लेकिन वो नहीं लेना चाहती सीरियस। एक बात जहन में रख लीजिएगा, नजर ये आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं अवाम को बेवकूफ़ बना रही है और वन वे और दी अदर इस सारे मामला को लेकर चलना चाह रही है। शहबाज गिल वाले मामले में मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, और मैं फिर बताता चलूँ कि मैंने पहले भी आपको कहा था, एक तो आज़ादाना पैनल बनाने की बात की उन्होंने, लेकिन उसमें 2-3 बड़े अहम इशू हैं। एक तो FIR क्या फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूवल से दर्ज हुई है, मुस्तफा इम्पैक्स का केस है। जनरल परवेज मुशर्रफ में भी ये पॉइंट लिया था कि एक इंटीरियर कहने के ऊपर पर्चा दर्ज कर लिया था और वो पर्चा फिर स्टैंड नहीं कर सकता हाई ट्रीजन का। तो इस तरह ये वाला पर्चा भी देखने वाली बात है। क्या फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत है? नहीं है इजाजत। और इस तरह के केसेस में क्या एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी ओपिनियन को लिया गया, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन का मामला भी चल रहा है और उसके अलावा जो रिमांड चैलेंज किया हुआ है जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, वो मामला भी चल रहा है। अब उसमें क्या होना है वो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। फिर मैंने 3-4 गलतियां जो है ना मैंने बताई भी हैं और मैं उस पर आज भी कायम हूँ कि सेशन जज का फैसला था, मैजिस्ट्रेट का फैसला था जिसमें जुडिशल भेजा, उसको चैलेंज हुआ अपना सेशन कोर्ट में। सेशन जज ने कहा कि ये निगरानी लाई नहीं करती, हालांकि निगरानी हम अर्से से देखते हैं, निगरानी ही लाई करती है उसके हवाले से। यानी 9 तारीख से लेकर इतने दिन अभी तक अरेस्ट जो है वो पुलिस के पास है। इस्लामाबाद पुलिस उस अरेस्ट को जस्टिफाई करती फिर रही है। आप वहां से सोच सकते हैं कि हालात और वाकयात किस तरफ चल रहे हैं वहां। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टाइम लगा दिया, अरेस्ट हो ही रही है। यानी अब जमानत मूव हो गए, नोटिस हो गए, लेकिन उस क्वेश्चन में भी नोटिस हो गए हुए हैं। फिर उसके बाद अगली बात की तरफ चलते हैं, वो बड़ा अहम इशू है। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे खुशियां मना रहे हो, किस बात की खुशियां मना रहे हैं उस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर में? उस मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो है इलीगल है। इलीगल कैसे है? सेशन जज के ऑर्डर को वो मुअत्तल कैसे कर सकता है? हैरान कुन बात है, वो कैसे मुअत्तल कर सकता है? आपने जो जमानत दी है, जो आपने फिजिकल आपने जो रिमांड दिया है, जो जिस्मानी रिमांड के तौर पर, वो तो इंटैक्ट रहना है। और आप वो हस्पताल किया तक उस ऑर्डर पे इंप्लीमेंट होना था कि जब तक आप हस्पताल से सही था क्लियर नहीं हो जाते, आपका मेडिकली फिट नहीं हो सकते, आप बाकी मामला आगे नहीं चल सकते हैं। और उसमें आपने देख लिया, आपने देखा नहीं है कि उसमें क्या चीज़ें सारी सामने आई हैं, बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सामने आई हैं। और वो बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर है, उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए।
यानी कस्टडी तो फिर पुलिस के पास है, ना मिलने दिया जा रहा है, ना उसे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जितना जुर्म किया उतनी सजा दें। बाकी जहाँ तक ये मामला है, ये सारा मामला आपको आगे सोचना है। ये पीर के लिए केस की समाअत होनी है, उससे आगे चीज़ें चलनी है, उसके बाद आगे फैसले होने हैं, वो आप देख सकेंगे। क्वैशमेंट गालबन 24 तारीख को लगी हुई है और मंडे वाले दिन ही मैजिस्ट्रेट के पास रिमांड के हवाले से बात है। अब मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर मेरी खुद समझ से बाहर है, वो इलीगल ऑर्डर है, इसकी तारीफ़ें मत करें खुदारा। मैंने लिखा भी है, मैंने ट्वीट भी किए हैं, पता नहीं बैकग्राउंड पे भी चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, लेकिन आप मेरे ट्विटर हैंडल में ये वो सारी बातें देख लेंगे। एक जो है ना वो पार्लिमानी कमेटी का जजिस की जो है ना तैनाती के मामले पे खामियों का, यानी पार्लिमानी कमेटी क्या कह सकते हैं, और बाख्तियार बनाने की बातें की हैं। ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट अगर इस तरह घुस गई तो अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और इसके कमेटी के जो चेयरमैन है वो जनाब बैरिस्टर जफर अली, उन्होंने कहा अदलिया की आज़ादी के बगैर ना कोई कौम तरक्की कर सकती है, ना ही माशरा चल सकता, ना ही रियासत कायम रह सकती है। यकीनी बनाने के लिए जजों की तैनाती और बरतरफी के अमल में दो अहम तरीन जो चीज़ें शफाफियत और सिक्योरिटी है। और उन्होंने कहा कि मुतलका एग्जेक्टिव और चीफ जस्टिस के दरमियान गैर सरकारी मशावरत का अमल हुआ करता था और फिर जजों का तकर्रर किया जाता। 18वीं और 19 तरमीम के जरिए मजीद शफाफ और मजबूत एक तरीकाकार मुतारफ कराया गया। लेकिन ये मैं समझता हूँ, मैं पहले बड़ा हामी था जुडिशल कमीशन के हवाले से जजेस की तैनाती का, मैं नहीं अब समझ पाया। इसमें जितने लोग हैं स्टेक होल्डर हैं, और पहले तो होता था कि सिर्फ चीफ जस्टिस होता था या बाकी मामला को देखकर जजेस की तैनातियाँ की जाती थी। लेकिन इस तरह जब ये मामला शुरू हुआ है, इससे बड़े मसाइल पैदा हुए हैं और 105 जजेस निकाले गए, उसमें जजेस की तैनाती हुई, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। आज भी तक भी ये मामला देखा जाए तो ये चली आ रही हैं, ठीक है ना जी। और आपने पिछले दिनों देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से ये पॉलिटिकल मामला, पता नहीं मेरी समझ से खुद बाहर है, या गवर्नमेंट आ गई है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी के जजेस बनाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अदलिया का मैं तो समझता हूँ ये पार्लियामेंट कमेटी का रोल ही कोई नहीं होना चाहिए, या तो टोटल अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर इनको दे दे, वरना इनकी अपॉइंटमेंट का कोई रोल नहीं है। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट एजेंडा है, यानी अपना जो अटॉर्नी जनरल है या मिनिस्टर लॉ है वो तो गवर्नमेंट एजेंडा लेकर चलेगा। और फिर हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल, जो बार काउंसिल्स हैं वो इनके साथ ऑलरेडी बहुत करीब है इन सियासी जमातों के साथ, और वो भी उन्हीं का है, वो भी उन्हीं के मामला को लेकर चल रही हैं और उसी चीज़ों को वो आगे बढ़ा रही हैं। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो जजेस सबसे ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनको दबाना चाहती है वो हमारी जुडिशरी है। और जुडिशरी ने पिछले जितने आज़ादा ने फैसले दिए हैं वो बेहतरीन फैसले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें रूल ऑफ लॉ की और इन सारी चीज़ों को बड़ी आसान तरीके से देखती है और उनके माइंड में बड़ी क्लैरिटी है। और कई देखें ना, कई फैसलों पे एतराज़ है, वो एतराज़ को उस तरीके से देखा जाए तभी हालात बेहतर होंगे। बाकी एक मैं बात बताता चलूँ आपको, वो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से नोटिस जारी किए। जनाब इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, फिर आ जाएँ फवाद चौधरी हैं, फिर असद उमर है। और इलेक्शन कमीशन उस मामले में बहुत दूर तक जाएगा। मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ आपको, मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है, मैंने तहकीक भी की है कि वो अब मामला जो है ना प्रोहिबिटेड फंडिंग में या फॉरेन फंडिंग में मामला वहाँ तक नहीं गया। 62(1)(f) के हवाले से डिस्क्वालिफिकेशन वो भी नज़र नहीं आ रही। तो ये अगर तौहीन अदालत में कुछ सज़ा हो जाए तो फिर शायद जो है ये मामला नाअहली की तरफ लेके जाएंगे। तो इसको बड़े आसान तरीके से हैंडल करना है। इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ लोगों के बारे में बड़े शदीद एतराज़ात हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, हमारे दोस्त अहबाब भी हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरह मामलात को लेकर चलना है। कल संडे इंशाल्लाह लाहौर में पहुंच जाऊंगा और अगले हफ्ते के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से मैं फ़ैसला चैलेंज करने लगा हूँ वो प्रोहिबिटेड फंडिंग पे है कि जिसमें आपने हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको नॉन पाकिस्तानी कहा है। वो कैसे आप कह सकते हैं? वो स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने पैसा दिया है और वो पैसा सरकार को जब्त नहीं हो सकता। ये उनका केस है, वो पैसा सरकार को जब्त नहीं हो सकता। वो पैसा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी बेनिफिशरी है। वो सरकार को अगर पैसे देने तो वैसे पैसे दे सकते हैं, ये उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए उस वाले मामले को भी बड़ा सीरियसली मामला वो लेकर कोर्टों के सामने आएंगे, जहाँ ये सारा मामला जो है, ये सारे इशूज़ जो हैं वो रेज़ किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि ये जो प्रोहिबिटेड फंडिंग के मामले में कोई सियासी अगर ये तहलील और ये मामले में चला गया अपना प्रोहिबिटेड फंडिंग में, वो आर्टिकल 17 के हवाले से मैंने पहले बता दिया था कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के हवाले से उसके अलावा किसी सियासी जमात को तहलील नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह की कोई भी कोशिश और काविश की जाए उसके बहुत नुकसान बरामद आएंगे।
और पाकिस्तान में जमहूरियत पनप नहीं सकेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत ने आगे जाना है और चीज़ें आगे निकलनी है, और आगे अगर निकलेंगी तो तभी बेहतर होगा ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप किस तरह मामला को लेकर चलेंगे। इस जमहूरियत को पनपने के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार है काफ़ी हद तक है, लेकिन बहुत ज़रूरत है इस मामले की। अदालतें आज़ाद हैं, खुद मुख्तार भी हैं, लेकिन इसमें जजेस की तैनाती के हवाले से जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है कहीं ना कहीं वो ख़त्म होनी है। यानी वो इंटरफियर कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो है अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर लॉ इंटरफियर कर रहा है तैनातियों के हवाले से। उनका क्या ताल्लुक है सारे मामले में। चलें, बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ, सुबह फिर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह बाकायदा मंडे से जो है आपको रेगुलर, ये पीछे ग्रीनी नज़र नहीं आई ये तकरीबन कोई बहुत थकावट थी तो वो सफ़र सारा वो तय किया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।